श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के उपरांत बहुत सी लीलाएं, फिर चाहे वह अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाना हो या फिर कंस, नरकासुर और एकलव्य जैसे महाबलियों का वध करना हो, उन्होंने कई ऐसे अद्भुत कार्य किए थे जिससे आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। ऐसा ही एक कार्य था, मृत लोगों को अपने जीवन दान देना। श्री कृष्ण एक नहीं बल्कि 8 लोगों को अलग अलग अवसरों पर जीवित किया था। कौन थे वह लोग, क्यों श्री कृष्ण ने उन्हें पुनर्जीवित किया? महाभारत सभा पर्व अध्याय 21 के अनुसार, जब श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु सांदीपनि से अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली, तो उस समय उन दोनों भाइयों को गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दी। सांदीपनि जी बोले, मेरा पुत्र समुंदर में नहा रहा था। उस समय इत्मी नामक जलजंतु उसे पकड़कर भीतर ले गया और उसके शरीर को खा गया। तुम दोनों का भला हो, मेरे उस मरे हुए पुत्र को जीवित करके यहां ला दो। तो यद्यपि उनकी मांग बहुत कठिन थी, तीनों लोकों में दूसरे किसी पुरुष के लिए इस कार्य को करना असंभव था, तो भी श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। जिसने सांदीपनि के पुत्र को मारा था, उसे युद्ध करके उन दोनों भाइयों ने समुद्र में मार गिराया। तदतर भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से सांदीपनि का दीर्घ काल से यमलोक में जा चुका था। उन्हें पूर्ण शरीर धारण करके जी उठा वह अशक्य, अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देख सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात गुरुपुत्र को लेकर भगवान ने गुरु जी को सौंप दिया। उस पुत्र को आया देख सांदीपनि के नगर के लोग यह मान गए कि श्री कृष्ण के द्वारा यह ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जो अन्य सब लोगों के लिए असंभव और अनित्य है। भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन है ऐसा पुरुष है जो अद्भुत कार्य को सोच भी सके, करना तो दूर की बात है। भागवत पुराण 10 स्कंध अध्याय 85 के अनुसार देवकी जी यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया। अब उन्हें अपने पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी के हृदय आतुर हो गया। उन्होंने बड़े ही करुणा स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा, श्री कृष्ण, तुम योगेश्वर के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूं कि तुम ही आदि पुरुष नारायण हो। तुम दोनों आज मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों मेरे उन पत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं जी भर के देख लूं। माता देवकी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योगमाया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा इस जगत की आत्मा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतन लोक में पधारे हैं, उन्होंने झटपट आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। दैत्यराज बलि बोले, हे प्रभु, आपकी आज्ञा देखकर निष्पाप बनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी पूर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। सभी देवता थे। यह देखकर ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत है। हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया और असुर योनि में हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी जी के घर में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज माता देवकी जी अपने उन पत्रों के लिए अत्यंत शोकाकुल हो रही हैं और वह तुम्हारे पास है। हम उन्हें यहां से ले जाएंगे। इसके बाद के श्राप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं स्मर, उद्गीत, परिसंघ, पतंग, क्षुद्रग्रह और ग्रहणी। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर द्वारकापुरी लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए जब कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों में युद्ध चल रहा था। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। भीम द्वारा की गई दुर्योधन की दुर्दशा देख अश्वत्थामा पहले से कहीं अधिक क्रोधित हो गया था और उसने रात में ही पांडव सेना के शिविर पर आक्रमण कर बहुत सी योद्धाओं का वध कर डाला था। इसका प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अपने को घिरा हुआ जान अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मासिर अस्त्र चला दिया और उसकी काट के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मसिर चला दिया। तब व्यास जी और नारद मुनि जी के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा उस अस्त्र को वापस लेने की विधि नहीं जानता था और उसने वह अस्त्र कही और चलाने के बजाय उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा,
दूर मतेय तेरे देखते ही देखते महाबाहु गुरुराज परीक्षित ही इस भूमंडल का सम्राट होगा नराधम। तेरी शास्त्रा रागनी के तेज से दर्द हुए उस बालक को मैं जीवित कर दूंगा। उस समय तो मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। जब उत्तरा ने उस शिशु को जन्म दिया, उस समय वह केवल 6 मास का ही था और वह मृत पैदा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने शिशु को जीवित कर दिया और उसका नाम परीक्षित रखा। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे।